Let's come to grammar now. That's about countable and uncountable nouns. It's page 64. SLO is number 16. वैसे तो ये ऑनरेबल टीचर इजी सा सब्जेक्ट है. Tell the students that dictionary is the best source to know whether a noun is countable, uncountable, or both, depending on the use. अब इसमें रूल्स में अगर आप पढ़ जाए ना, आप उलझ जाएंगे, पेचीदगी बढ़ जाए. डिक्शनरी में आप यकीनन अब तक आदत अपना ली होगी आपने डिक्शनरी की, या खुद अपना ली होगी, कुछ ने उनका शुक्रिया कि मेरे जोर देने पर अपना ली होगी. तो डिक्शनरी में हर लफ्ज, हर रिलेवेंट लफ्ज, सिर्फ नाउन्स की काउंटेबल या अनकाउंटेबल, उसके आगे सी या यू दोनों में से एक या दोनों लिखे होते हैं. ये काउंटेबल है, इसकी जमा बन सकती है या नहीं बन सकती, या ये काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी. फ्रूट, द वर्ड फ्रूट फॉर एग्जाम्पल इज both countable and uncountable. For example, fresh fruit, यहाँ fruits नहीं आ सकता, fresh, और tropical fruits, फिर fruits की किस्में उसमें आ जाती. इसी तरह मैं आपको लिखा हुआ तो नहीं है, मगर मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स और बता सकता हूँ. For example, fish, आप हमेशा पढ़ते आए हैं कि fish uncountable नहीं, ऐसा नहीं. ये countable तो है ही, मगर एक खास सेंस में ये काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल तो है ही, मगर एक खास सेंस में काउंटेबल. फिश, किस्म की फिश, मगर जब आप when you'll be talking about all the kinds of fish, तो आप फिशेस भी कर सकते हैं. अब इसी तरह पीपल है. पीपल आपने हमेशा पढ़ा होगा, पीपल्स कभी नहीं पढ़ते, लेकिन पीपल्स, when you'll be talking about all the nations of the world, you can use the word peoples too.